नमस्कार दोस्तों, ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और साथ में आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, आरएस 2023 भर्ती और 905 पदों पर एक नई भर्ती बहुत ही जल्दी आने की संभावना है। यानी कि इस वर्ष की जो 2023 की भर्ती है उसकी खबरें काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में चल रही है और आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी इसको पढ़ा होगा। तो एक लगभग ऑथेंटिक सी न्यूज़ है, क्योंकि कार्मिक विभाग के द्वारा ये जो अभ्यर्थना है ये आरपीएससी को भेज दी गई है और बहुत ही जल्दी इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम कुछ इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही एक छोटा सा वीडियो होगा और आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में जो बहुत ही काम की बातें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसमें कुछ बातें हम देखेंगे। एक तो सबसे पहले पोस्ट कितनी है, क्योंकि जब भी आरएस की भर्ती आती है तो एक सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि कितने पद आने वाले हैं। तो लगभग अब तक जो खबरें आ रही है निकल करके उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि इसमें लगभग 905 या उसमें कुछ पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। तो 900 प्लस पद इस भर्ती में आने वाले हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। आगे हम अलग अलग कौन सी पोस्ट के कितने किस पोस्ट के लिए कितने कितने इसमें पद हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए कुल 905 पद। अगर हम ये बात करें कि ये विज्ञप्ति कब आने वाली है इसके बारे में, तो देखिए विज्ञप्ति के बारे में ऐसा है कि अभी ये न्यूज़ आई है तो हम ये मान लें कि या तो जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में इसकी विज्ञप्ति आने की संभावना है। क्योंकि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में इसी वर्ष यानी कि नवंबर एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती हम सभी को देखने को मिलेगी, इसलिए अगर हम ये करें तो अब इसमें किसी प्रकार की देरी होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। क्योंकि आरपीएससी के पास में अभ्यर्थना है, वो इसका पूरा एक ब्यौरा तैयार करके और उसमें जो भी उनको कुछ भी अगर उसमें सुधार करना है वो सुधार करके और बहुत ही जल्दी इसकी अभ्यर्थना हमें देखने को इसकी विज्ञप्ति हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ में ही इसकी योग्यता के बारे में अगर हम बात करें कि योग्यता क्या है, तो हम सभी को पता है कि आरएस एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन उसके लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ में एक और बात है कि जो फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। साथ में आगे की क्लास में हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर जो न्यूज़ में आया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस पद के लिए कितने पद यहाँ पर हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं हम। देखिए ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये भास्कर में आया था और इसमें हम देखेंगे कि आरएस 2000 आरएस परीक्षा 2023 इसमें 905 पदों पर भर्ती होगी, इसकी संभावना यहाँ पर जताई गई है। अलग अलग अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस के अलग अलग पद हैं। तो इसमें लगभग 905 पद कुल। और इसी के साथ में अगर हम बात करें कि प्रशासनिक या जिसको हम प्रॉपर आरएस बोलते हैं, एसडीएम या एसडीओ बोलते हैं, उसके पद यहाँ पर 67 रहने वाले हैं, जो कि अच्छे पद हैं। यानी कि अगर आपको एसडीएम बनना है, एसडीओ बनना है, तो एक अच्छा मौका है। कुल 67 पद इसमें अभी इसकी संभावना जताई जा रही है। अगर किसी को पुलिस सर्विस में जाना है, यानी कि आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस, तो इसके लगभग 60 पदों की यहाँ पर बात कही गई है, 60 पद होंगे। इसके अलावा लेखा सेवा यानी कि अकाउंट सर्विस के लगभग 130 पद इसमें रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है सभी मिलाकर के, तो एक अच्छा मौका है। अगर इसमें राज्य अधीनस्थ सेवा की अगर हम बात करें, सबऑर्डिनेट सर्विस की, तो इसमें तहसीलदार सेवा के लगभग 114 पद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 114 पद इसके साथ में है और इसके साथ में भी सारे अलग अलग पोस्ट का यहाँ पर आपको वर्णन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास में रख सकते हैं और न्यूज़ को आप देख सकते हैं। साथ में ही आप इस भर्ती की जब तैयारी करेंगे तो आपको इस बात का पता रहेगा कि किस किस पोस्ट पर जाने के लिए आपको कितना मौका यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये चीज़ देखेंगे। तो न्यूज़ में आया है, इसके साथ में एक और न्यूज़ पिछले कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर में देखी थी, तो उसको भी हम देखते हैं। जैसे इसमें था आरएएस की नई भर्ती 900 पदों पर होगी
तो बार बार ये न्यूज़पेपर में आया है। ये अजमेर का जो एडिशन है भास्कर का, उसमें भी था। और 2021 के बाद 2022 में भी, सॉरी 2021 में इस प्रकार की भर्ती थी। और अब 2023 में एक अच्छी भर्ती हमें देखने को मिलने वाली है। तो जो लोग भी इस वैकेंसी को लेकर के सीरियस हैं वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आगे अगर हम इसकी एग्ज़ाम की बात करें कि इसका किस प्रकार का जो है इसका प्री एग्ज़ाम होता है, तो अगर उसका थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो परीक्षा योजना और इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहले प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें लगभग 150 प्रश्न होते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 150 प्रश्न है। इसको जीके एंड जीएस का ये पेपर होता है, एक ही पेपर होता है और ये कुल 200 अंकों का होता है। 3 घंटे का समय आपको मिलता है उसमें। और इसके साथ में यहाँ पर हम देखेंगे तो मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही प्रश्न के नंबर उसमें काटे जाएंगे। तो ये ऋणात्मक अंकन रहने वाला है। तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 150 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे और वो अलग अलग जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कुछ रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, कंप्यूटर के, करंट जीके के, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन, उनकी बेसिक जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी, क्योंकि जीके एंड जीएस का जो पेपर है उसमें तो 200 अंकों का है और 150 प्रश्न है। तो उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। अगर आगे हम विस्तृत सिलेबस की अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो ये सिलेबस आपको आरपीएससी की साइट पर भी मिल जाएगा और आप हमारे यहाँ पर भी इसको आई बटन में जाकर के जो सिलेबस है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें कि क्या क्या चीज़ें, तो मोटे मोटे रूप में हम इन कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, के अलावा इसमें कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, इनसे सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग, और ये अलग अलग टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी अलग से ये सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें राजस्थान की हिस्ट्री, आर्टिकल्चर, ये सारी सब कुछ चीज़ें होंगी। इसके अलावा भारत का इसमें इतिहास होगा जिसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सभी से सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ें और अगला देखते हैं। अगर ज्योग्राफी की हम बात करें, ज्योग्राफी से क्या क्या आएगा, तो देखिए इसमें विश्व एवं भारत का भूगोल, इसमें विश्व का जो भूगोल होगा उससे क्या क्या पूछा जाएगा, तो प्रमुख स्थलाकृतियां जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, कुल मिलाकर के अगर हम सातों महाद्वीप को पूरा पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें, सातों महाद्वीप और उनकी कुछ विशेषताएं, तो उसमें हर पर्वतमाला का, पठार का, मैदान का, इन सब का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे विश्व का भूगोल हो गया, इसमें भारत का भूगोल और इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, ये जो सारा जो पोर्शन है वो इसको मैं यहाँ पर डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह इसमें आपकी मदद करेगा। ये सारी क्लासें आपको निःशुल्क मिलेगी और बहुत ही स्तरीय क्लासें आपको मिलने वाली है यहाँ पर, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। तो इसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, तो ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली। इसके अलावा आपको भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, इसके बारे में भी, यानी कि हमारा जो संविधान है, तो पॉलिटी से भी सवाल यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो इसका भी एक अच्छा खासा वेटेज इसमें रहेगा। आगे अगर हम देखें इसमें, तो राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि वही जो हमारा राजस्थान का किसी राज्य का शासन प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है, तो उससे संबंधित कुछ बातें भी यहाँ पर होंगी, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में यहाँ पर होगा, विधानसभा, इन सब के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स से भी कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। तो इस वाले पोर्शन को भी, जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, जो इकोनॉमी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी, ये जो क्लासें हैं इनको भी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इससे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सबको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं इसमें और किस एरिया से सवाल पूछे जाएंगे।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे, इनको भी यहाँ पर करवाया जाएगा। इसके अलावा तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, इनसे से सवाल पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर अलग अलग हमें दिए हुए हैं, तो इन्हीं सारे टॉपिक से ये सारे सवाल आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक और देखें हम यहाँ पर, तो ये समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट जीके पर भी अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। हर बार लगभग 15 से 20 प्रश्न करंट जीके से पूछे जाते हैं, और वो करंट जीके जो है वो राजस्थान से संबंधित भी होता है, भारत का करंट जीके भी होता है, पूरे वर्ल्ड का भी होता है। तो इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है, और चूंकि हर बार नए प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको बिल्कुल भी, अगर हम इस एग्जाम की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं तो इसको बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं कि ढीला छोड़ना है, क्योंकि अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इनका अगर हमें प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो नए तरीके से हम इसको करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में हमने बात की, कुल पद कितने रहने वाले हैं इसके बारे में बात किया, इसकी विज्ञप्ति कब आने वाली है ये भी हमने कर लिया, इसकी योग्यता क्या है इसके बारे में आपको बता दिया कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। सिलेबस के बारे में हमने बात कर ही ली, यानी कि उसमें मोटे मोटे जो कौन कौन से सब्जेक्ट से सब प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में बात की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है कि परीक्षा तिथि कब होगी, क्योंकि आईएएस के एग्जाम की तरह है नहीं कि एक फिक्स शेड्यूल होता है कि लगभग नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये ऐसा। लेकिन आरपीएससी की जो भर्तियां हैं उसमें आरएएस, उसके लिए एग्जाम डेट क्या होने वाली है। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो विज्ञप्ति है ये लगभग या तो जून एंड में, हालांकि जून के कुछ ही दिन बचे हैं, 5 दिन बाकी हैं, और या तो जून एंड में आ जाएगी या जुलाई की फर्स्ट और सेकेंड वीक में, अगर लेट भी होता है तो ये मान के चलें कि लगभग 1 महीना, अगर हम ये मान लें कि जुलाई की फर्स्ट वीक में अगर वैकेंसी आती है तो लगभग 1 महीना का फॉर्म भरने का दिया जाता है। तो लगभग हम ये माने कि जुलाई फर्स्ट वीक से अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, और 1 महीने का ये ड्यूरेशन रहने वाला है। इसके बाद में लगभग हमें 45 से 50 दिन के आसपास या 60 दिन के आसपास प्री एग्जाम के लिए दिया जाता है, तैयारी करने के लिए सभी कैंडिडेट को। तो अगर हम उसको माने तो पूरा अगस्त निकल जाएगा, अगस्त और सितंबर निकल जाता है। तो इसका प्री जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होने की इसकी संभावना है, 15 अक्टूबर के आसपास, 15-20 अक्टूबर के आसपास, या हो सकता है कि अक्टूबर का एंड। तो अभी तक जो संभावनाएं हैं तो वो ये है कि अक्टूबर में इसका प्री एग्जाम होने की संभावना है, तो उसके हिसाब से हम इसकी तैयारी करें। बात है मेन एग्जाम की, तो देखिए अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है तो ये मान के चलें कि लगभग 1 महीना हम मान लेते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, और उसके बाद में मेंस एग्जाम होता है, तो 1 महीने का टाइम वो चला गया। तो उसके बाद में लगभग मेंस एग्जाम के लिए 2-2.5 महीने का समय दिया जाता है। तो अक्टूबर के बाद 1 महीना रिजल्ट में यानी कि नवंबर, और फिर 2 महीने के लिए मेंस का टाइम। तो उसी समय हमारे यहाँ पर नवंबर एंड में या दिसंबर की फर्स्ट वीक में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उस हिसाब से इसका दिसंबर में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इसका मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो ये जो है वो फिर आगे अगर कहीं संभावना बनती है तो फरवरी के महीने में हो सकता है कि इसका मेंस एग्जाम हो। तो अगर ये संभावनाएं लगाऊं कि ये कब तक होने वाला, तो लगभग हम मान के चलें कि अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स एग्जाम, और अगर टाइम टू टाइम सब कुछ होता रहा तो फरवरी में इसका मेंस एग्जाम होने की संभावनाएं बनती है। और अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश, चूंकि विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए कहीं पर भी ये शेड्यूल अगर डिस्टर्ब होता है, ये जो बातें बताई ये तो बिल्कुल अगर तय समय से सारी चीजें चलती रहे तो ये बात होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें अगर थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो फिर फरवरी में अगर मान लीजिए मेंस एग्जाम नहीं होता है तो उसके बाद में मार्च और अप्रैल में, चूंकि उस समय प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, अप्रैल में स्कूली परीक्षाएं होती है सारी, और उसके अलावा कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मार्च और अप्रैल में इस एग्जाम की संभावनाएं बहुत कम नज़र आती है, और उसके बाद में ये एग्जाम सीधा मई में यानी कि मई एंड में या जून में होने की संभावना है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहा है तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि अगर मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होता है और उसके लिए अगर हम मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा समय इसकी तैयारी के लिए मिले। ईशाला आपके लिए क्या करने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि
जो भी हम क्लासें, जो जिस भी सिलेबस के जिस भी पार्ट को हम कवर करने वाले हैं, उसकी बहुत ही अच्छी और स्तरीय क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें कुछ सरकारी सेवाओं में जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आपको निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो उनके उस निःशुल्क ज्ञान का आप फायदा लें और अपनी जो तैयारी है उसको आप मजबूत करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।